दोस्तों कई साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था वाटर वर्ल्ड। एक साइंस फिक्शन मूवी थी और उसके बाद एक फ्रेंचाइजी आई है जिसको मैड मैक्स फ्यूरी बोलते हैं। तो इस मूवी में बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया है कि जिसके अंदर बड़ा बवाल हो रखा है। मतलब कोई वहां पे गवर्नमेंट नहीं है और सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो वो किसके ऊपर लड़ रहे हैं? वो बेसिकली रिसोर्सेज के ऊपर या पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम सोचे कि हमारे भविष्य में क्या ऐसे हो सकता है। दोस्तों, अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा समंदर है हमारे पास, इतना बड़ा पानी का स्रोत है, नदियाँ हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों, पहले ये बात बताना ज़रूरी है कि समुद्र का पानी जो है खारा होता है और खारे पानी का कन्वर्जन शुद्ध पानी में करना ये एक बड़ा रिसोर्स इंसेंटिव होता है। मतलब इसके लिए ऊर्जा बहुत लगती है। अगर ये आसान होता तो ये बहुत पहले हो जाता, समुद्र के खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलना और उसको पीना। हालाँकि ये चीज़ जो है वो खाड़ी के देशों में होती है, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा चॉइस नहीं है और उनके पास ऑयल भी है। तो बड़े पैमाने पर ऑयल जला के खारे पानी को शुद्ध पानी में कन्वर्ट करते हैं और इसको पीते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूवी जैसा हालत क्या भारत या पूरे वर्ल्ड में हो सकता है? क्या लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़ सकते हैं? क्या कोई लड़ाई वगैरह हो सकता है? ये जानने के लिए ये वीडियो दोस्तों आखिर तक देखिए। दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 140 करोड़ है। मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया की 18% पॉपुलेशन भारत में रहती है। लेकिन अगर हम फ्रेश वाटर सप्लाई की बात करें तो दुनिया का सिर्फ 4% जो फ्रेश वाटर है वो भारत में है। और हर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 1947 में कुछ 42 करोड़ या 32 करोड़ कुछ ऐसी हमारी जनसंख्या थी और आज 140 करोड़ वो पार कर चुकी है। तो मतलब जो हमारे रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, पानी बोलो, खेती बोलो, जमीन बोलो, ये सब के ऊपर तो तनाव तो आने ही वाला है। क्योंकि रिसोर्सेस तो वही रहेंगे, वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन खाने वाले अगर मुंह बढ़ेंगे तो मुश्किल में तो हम पक्का आएंगे। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी दोस्तों जरूरतें भी बढ़ेगी। ज्यादा लोगों को खाना पड़ेगा, पीने के लिए पानी चाहिए, उन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। अब घर जो आजकल हम सीमेंट के बना रहे हैं उसमें सुना जाता है कि अगर 1 किलो सीमेंट है तो उसके ऊपर 2 लीटर पानी लगता है। तो आप बोलोगे कि भाई ये पानी तो वेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये पानी जो होता है वो हमको कहीं से इकट्ठा करके लाना पड़ता है, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा बनाना पड़ता है। कोई नाले का पानी तो हम फेंकते नहीं है। तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो हमारी लोक संख्या बढ़ रही है, हमारी जो सीमेंट के जो जंगल बढ़ रहे हैं, उसके लिए पानी की जरूरतें तो पक्का बढ़ने वाली है। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या हम ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें भारत के अंदर ये वाटर क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। दोस्तों, पिछली सदी और इस सदी में अभी भी रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई चल रही है, लेकिन ऑयल के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डीजल पेट्रोल नहीं है तो आप सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हो या बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हो, या कुछ नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह आप पैदल जा सकते हो। लेकिन ये जो फ्रेश वाटर है वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको फ्रेश वाटर पीने का पानी चाहिए ही चाहिए। वो आपको पीने के लिए चाहिए, आपके खेती के लिए चाहिए, जो हम खाना खाते हैं उसको तैयार करने के लिए भी आपको शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है। साथ में जो हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो बिजली भी पानी से ही तैयार होती है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज है, जो बड़े बड़े सीमेंट के जंगल हमने बना रखे हैं उसको भी पानी चाहिए। इकोनॉमी के लिए पानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी सिविलाइजेशन जिंदा नहीं रह सकता है। अगर आप देखेंगे तो भारत का जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है या मानसून है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अभी जो अल नीनो चल रहा है उसकी वजह से पानी या मानसून थोड़ा डिले हो गया है और हम सालों साल ये देख रहे हैं कि मानसून कभी डिले होता है, कभी ज्यादा होता है। तो ये एक सेट पैटर्न नहीं है कि इतने टाइम में इतना ही बारिश गिरेगी। तो ये बारिश का जो गिरने का मौसम है वो चेंज होता रहता है। कभी देरी होती है, कभी जल्दी होता है, कभी ज्यादा ही बारिश हो जाती है। और जो हम लोग इस पानी को बचाने की कोशिश करते हैं, स्टोरेज करना, उसका मैनेज करना, ये भी हम थोड़े से इस चीज में कमजोर है। अगर भारत की पॉपुलेशन की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 140 करोड़ के ऊपर पार कर चुकी है। अब खाने के लिए हमें खेती भी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पानी का मानसून ठीक नहीं आ रहा है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं, बारिश ठीक नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, बोरिंग करके नीचे से पानी को निकाल लेते हैं। अभी ये जो बोरिंग करके हम पानी निकालते हैं, ये पानी जो है जमीन के सतहों के नीचे है। अब वहां पे वो जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो कई हजारों सालों से इकट्ठा हो रहा है वो, और उसको हम ऐसे बेतरतीब निकाले जा रहे हैं। तो ये पूरा जो एरिया है बोरिंग के पानी की वजह से ये नीचे जमीन के नीचे जो है वो अभी धीरे धीरे ड्राई होने लगा है।
और साथ में जो हम जो खेती करते हैं वो हमारे एरिया या हमारे सीजन के अनुसार नहीं है। जो पुराने ज़मानों में कहते हैं कि जो जिस जगह पे जिस तरीके का जितना क्वांटिटी में पानी अवेलेबल है उसके हिसाब से ही वहाँ पे खेती हुआ करती थी। अभी आजकल क्या हो रहा है, पैसे के लिए हर जगह हम गन्ने उगा रहे हैं क्योंकि वो जल्दी उगता है और पैसा भी ज़्यादा मिलता है। पंजाब में राइस के ऊपर राइस निकाला जाता है। अब इससे क्या होता है कि पूरा वो एरिया डिस्टर्ब हो जाता है और पानी की कमतरता धीरे-धीरे महसूस होने लगती है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता ही है, जो हम डीजल पेट्रोल जलाते हैं इसमें धीरे-धीरे दुनिया का जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं और उसके वजह से समंदर का जो स्तर है वो धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है। साथ ही में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, जो बारिश का सीज़न है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, हर जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। तो इसकी वजह से कई सारे चीज़ों के ऊपर इसका असर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो पिछले कई दशक से भारत के अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जो कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, रवि ब्यास जो रिवर है, इसके पानी को लेके अलग-अलग राज्यों में झगड़े चल रहे हैं और वो झगड़े जो है वो कम होने का कोई इसमें अंदाजा नहीं दिख रहा है। अभी ये पानी किस लिए चाहिए? पानी आपको सारे राज्यों को चाहिए भाई, जो आपके पीने के लिए चाहिए, जो आपके फार्मर्स हैं उनके लिए चाहिए, जो हमने इतने बड़े सिटीज बना रखी हैं, जो इंडस्ट्रीज बना रखी है, इसके लिए ये पूरा पानी की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए इन राज्यों में ये झगड़े चल रहे हैं। अगर हम हमारे वेस्ट और ईस्ट में देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी हालत यही है। अभी जो हमने इंडस रिवर ट्रीटी जो बंद की है उसकी वजह से आने वाले कुछ दशकों में पाकिस्तान तो सिर्फ प्यास से मरने वाला है। वहाँ पे बांग्लादेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान में तकरीबन भारत से 3-4 नदियाँ 5 नदियाँ जाती है और बांग्लादेश की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा है, फिर गंगा है, ये सारी नदियाँ, ये तो मेन नदियाँ होगी। इसके अलावा कुछ 41 नदियाँ और है जो भारत से होके बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश भी काफी हद तक भारत से आते हुए पानी के ऊपर डिपेंड है। अब मैंने बीच में कहीं पढ़ा था कि अगले तकरीबन 100-1 सालों में जो समंदर का स्तर बढ़ जाएगा और तकरीबन 30-35% जो बांग्लादेश का एरिया है वो समंदर के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा खारा पानी होता है तो बांग्लादेश के अंदर जो फ्रेश जो वाटर होगा उसकी भी कमतरता आने वाली है। तो ये जो पूरा इंडिया का रीजन है, पाकिस्तान बोलो, बांग्लादेश बोलो और पूरा भारत, ये सारे इलाके में बहुत बड़े पैमाने में पानी की कमतरता होने वाली है। अब इसमें हम सोचने वाली बात है कि क्या इस पानी को लेके आपस में युद्ध हो सकता है। अभी अगर हम देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी हमने बंद कर दी है तो पाकिस्तान हो सकता है कि भारत के ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश करे और उंगली हमको करने की कोशिश करे, लेकिन दोस्तों इसका जवाब 100% दिया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि जो पानी की कमतरता होने वाली है, जो पानी की कमी होने वाली है, इसकी वजह से जो देश की जो नागरिक है वही एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। हर राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए भिड़ेगा और भारत में एक थोड़ा-सा ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा कि जिसके वजह से पूरा जो देश का प्लान है वो बिगड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सोच रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है और सशक्त भारत बनना है, तो दोस्तों पानी का नियोजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर भारत पानी का नियोजन नहीं कर पाया तो हमारा जो सपना है 2047 का, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में हम ये इरादा बनाते हैं, हम ये सोच के ये काम करेंगे कि पानी को बचाने की कोशिश करेंगे, जितना कम हो सके पानी का उपयोग करेंगे और पानी को सबसे ज़्यादा वेस्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आज की तारीख में हमने ये कदम नहीं उठाया तो आगे आने वाले समय में भारत के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।